ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि जो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप। मेरा मासिक राशिफल प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का आधार है, तो यदि वहाँ से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है कर्क के लिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सामान्य विश्लेषण में हम सबसे पहले लग्न भाव को ही देखते हैं। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल 21 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, उसके बाद 12वें घर में गिर जाएंगे। मंगल यहाँ पे नीच के भी हैं और वक्री भी हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई ग्रह अगर नीच की राशि में वक्री होता है तो वो उच्च के ग्रह के समान रिजल्ट देता है, तो ये एक प्रकार से अच्छा है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो शास्त्र ये भी कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता भी बढ़ती है। अब यहाँ पे मंगल का नीच का होना, जैसे मैंने कहा उच्च के समान, तो ये पद प्राप्ति का महीना है। वो आपके 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, पद प्राप्ति, इसके योग बहुत बन जाते हैं। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन या फिर ओवरऑल जीवन में रिकॉग्निशन, जीवन में पद प्राप्ति, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए मौके, ये सब आपको मंगल के कारण मिलेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए, अच्छा मंगल योग कारक ग्रह है तो कई अधूरे कार्यों को भी पूर्ण करने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत आएगा, जो यूजुअली कर्क के स्वभाव के विरुद्ध है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और कर्क जल तत्व की राशि है, तो इसके कारण ना ये मिसमैच भी होता है। और यहाँ पे मंगल की क्रूरता बढ़ती रहेगी, तो आप बहुत जगहों पर एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, उसका एक नेगेटिव प्रभाव आ सकता है आपके जीवन पर। तो इसलिए ये दृष्टिकोण भी बनाकर चलना है कि गुस्सा नहीं करना। इंजरीज के बहुत योग बनते हैं, क्योंकि मंगल चौथे घर को देख लेंगे तो व्हीकल और एक्सीडेंट्स, और लग्न में मंगल का आना, चोट चपेट, सर की चोट, कहीं से कुछ कट के, शस्त्र के कारण चोट लगना। आप कैंची का उपयोग कर रहे हैं, चाकू का उपयोग कर रहे हैं, लग गई आपको, ही गार्डनिंग कर रहे हैं, आपको ही कुछ खराब हो गया, कुछ काट रहे हैं किचन में तो आपको चोट लग गई। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपको तंग करेंगी। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आपको इस महीने तंग करेगा। और गलत जगहों पर गुस्सा करना, या जहाँ पे अनिवार्य नहीं है वहाँ पे गुस्सा दिखाना, ये कर्क की विशेषता होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रह लेते हैं और ऐसी जगहों पर गुस्सा दिखाते हैं जहाँ पे अनिवार्य नहीं होता। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एक कैरेक्टर होता है कर्क का। तो थोड़ा सा इस महीने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जो पहला राशि परिवर्तन होगा इस महीने का, वो बुध का होगा, और बुध छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। विपरीत राजयोग बनाएंगे एक प्रकार से, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। और यहाँ पे बुध का आना लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्यों, क्योंकि सूर्य के साथ है, लिखा पढ़ी के कार्य, इनकी पूर्णता के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बुध का छठे घर में आना अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है यहाँ से, क्योंकि अपने ही भाव को देखेंगे तो विदेश संबंधित कार्यों को भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्र शनि की जोड़ी महीने के शुरुआत में ही बन चुकी होगी, बल्कि कहिए दिसंबर के अंत में। और शुक्र यहाँ पे आपके लिए चौथे घर के स्वामी है, तो उनका अष्टम में आना और अष्टमेश के साथ बैठना, ऐसा लग रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या पैतृक संपत्ति से, इंश्योरेंस आदि से, इन सब चीज़ों से लाभ होगा। और वो क्योंकि लाभेश भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि, धन के मौके, धन कमाने के मौके दिख रहे हैं। यहाँ पे शनि के साथ होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि कुछ फंसा हुआ पैसा आ सकता है, प्रॉपर्टी का कुछ फंसा हुआ काम था वो आ सकता है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, और एक प्रकार से अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी जो महीना है शनि शुक्र की जोड़ी के कारण अच्छा है। यहाँ से दोनों का प्रभाव धन स्थान पे होगा, धन बढ़ेगा, लेकिन शनि का प्रभाव शुक्र का प्रभाव है, और एक प्रकार से जो आपके
वाणी के स्थान के स्वामी है वो भी छठे भाव में है, तो वाणी में भी थोड़ी सी उग्रता, कटुता महीने के शुरुआती 15 दिन ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा होगा क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं। प्रमोशन के योग बना देते हैं क्योंकि 10वें से 10वें बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी से समसप्तक योग बना है, तो ये अच्छा है। लेकिन सप्तम के सूर्य मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। ऑलरेडी मंगल दोष चल रहा है, तो मैरिड लाइफ में गुस्सा, कहासुनी बहुत बढ़ सकती है। और 21 जनवरी को वो होगा जो शायद इस महीने की सबसे बड़ी घटना है, वो है मंगल का पतित हो जाना। मंगल आपके 12वें घर में गिर जाएंगे, मिथुन में, और यहाँ से वो आपके मंगल दोष तो बनेगा ही, यहाँ से वो आपके छठे घर को देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे। तो एक प्रकार से ओवर एक्साइटमेंट कोर्ट केसेस के लिए अच्छा है, लेकिन गुस्सा अभी भी रहेगा, और सप्तम पे प्रभाव सूर्य के साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। मैरिड लाइफ के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं होगा जैसे ही मंगल का गोचर होगा, बल्कि सूर्य के गोचर से ही 14 तारीख से ही आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि केतु मंगल पहले यहाँ से, फिर यहाँ से 12वें घर से, फिर गुरु, ये सारे ही वक्री ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, और सूर्य भी यहाँ पे हो गए, यानी कि मैरिड लाइफ में 15 तारीख के बाद से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और रही सही कसर जो है वो बुध पूरी कर देंगे, क्योंकि बुध कभी कभी सप्तम में आके जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती हैं, एकदम बातों को डाइवोर्स तक लेके जा सकते हैं। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, बिजनेस आपके मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव, 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, बुध सूर्य का प्रभाव, ये बताता है कि आपकी इमेज भी यहाँ पे खराब थोड़ी सी हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रिकॉग्निशन का अवश्य है, दिख रहा है। कई चीज़ों का जो वेट कर रहे थे वो वेट आपका पूरा या वेट खत्म हो सकता है इस महीने। बड़े डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, भाग्य कई जगह साथ देगा आपका, और एक प्रकार से अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, कई बंधनों से मुक्त होने का मौका मिलेगा। मंगल 12वें घर में बंधन मुक्त करते हैं अगर पतित अवस्था में जाते हैं तो, और एक प्रकार से अपने ऊपर या अपने बारे में, आसपास के लोगों के बारे में एक अवेयरनेस जागृत होगी। कई चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी, वो जो गांठें हैं नहीं खुल रही थी, वो गांठें खुलना शुरू हो जाएंगी, और एक प्रकार से सत्यता कई लोगों के सामने इस महीने आपके आएगी। नेगेटिव क्या हो सकता है कि कभी कभी बहुत सौरो या बहुत लोनली, दुखी फील कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, या फिर अपनों के कारण। टाइम की वैल्यू कभी कभी नहीं करेंगे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देना, बड़ी चीज़ों के पीछे भागना, वो भी इस महीने आपको तंग करेगा। तो इन सभी पर आपको बहुत विशेषता से ध्यान देना है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए मिश्रित सा महीना है, क्योंकि मंगल वक्री भी है, नीच के भी हैं, और पतित भी हो जाएंगे, और वो 10वें घर के स्वामी हैं, तो प्रभाव तो रहेगा। सबसे पहले तो वो, जैसे मैंने कहा, ये शुरुआती जो भाग है महीने का, ये पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन आदि का हो सकता है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण बहुत रखना पड़ेगा। आते हैं बाद में कि क्या प्रभाव हो सकता है। बुध का गोचर हो जाएगा, ये एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि छठे घर में बुध कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स सॉल्वर होते हैं। एक प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आप काम नहीं अच्छा कर पा रहे थे, या फिर कुछ विघ्न आ रहे थे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी कार्य क्षेत्र में। लेकिन कलीग से बच के रहिए, छठे घर के बुध कलीग से हमेशा प्रॉब्लम देते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। ये अर्थ त्रिकोण है, तो ये भी एक प्रकार से दिखा रहा है कि अच्छा काम कर पाएंगे, और क्योंकि बुध आदित्य योग यहाँ पे बना, अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता, बौद्धिक क्षमता अपनी कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर पाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे आपके 14 तारीख को, और ये और आपके जो रिकॉग्निशन और प्रमोशन के योग हैं बढ़ा देते हैं। तो कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा, 21 तारीख तक आपके प्रमोशन के योग बहुत बने हुए हैं। 21 तारीख को क्या होगा कि मंगल पतित हो जाएंगे। अब ये थोड़ी गंभीर अवस्था हो सकती है जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, कुंडली वीक है। जिनका समय अच्छा है वो जॉब चेंज का अगर प्रयास कर रहे थे या विदेश जाने का प्रयास करते हैं, अचानक से उनको विदेश की कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 12वां घर है, और जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको समय अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जॉब जाने के भी थोड़े से योग बन जाते हैं। तो थोड़ा केयरफुल आपको मंगल के पतित होने के कारण रहना पड़ेगा। महीने के अंत की तरफ 24 तारीख को बुध भी आ जाएंगे सप्तम में, और एक प्रकार से क्योंकि वो आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है, और 10वें से 10वें बैठे हैं, मे भी शायद महीने के अंत में
प्रमोशन ना हो लेकिन कुछ नए रोल्स मिल सकते हैं जो एक प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे। बस ये मंगल का जो पतित होना है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा करियर से, भले ही अच्छा कर रहे हो या अच्छा सैलरी वगैरह हो, एक प्रकार का डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। थोड़ा सा अपने एडिक्शंस पर काबू पाइए और ये दिखाना पड़ेगा कि आप काम करते। देखिए आज का टाइम क्या है ना कि अगर आप अच्छा काम भी करते लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, तो अपनी प्रेजेंस आपको ना फील करानी पड़ेगी इस महीने कार्य क्षेत्र में, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। कंफर्ट जोन से बहुत बार निकलना पड़ेगा। क्रिएटिविटी दिख रही है लेकिन जैसा मैंने कहा दर्शाना पड़ेगा। कर्क वाले लोग क्या होते हैं ना, मैंने कई बार देखा है कि अच्छा काम करते हैं लेकिन श्रेय लेने से पीछे हट जाते हैं। वो भावनात्मक जो उनका एक मातृत्व जो एक प्रकार होता है उनका कि चलो किसी और का अच्छा हो जाए, ये कई बार उनको तंग करता है, जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। कार्य क्षेत्र में ये सारी चीज़ें कभी कभी इतना इमोशनल होकर नहीं करनी। ठीक है, पर्सनल लाइफ में चलता है लेकिन कार्य क्षेत्र में नहीं। कई चीज़ें जो कंफ्यूज कर रही थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। बदलाव बहुत दिख रहा है, काम हो या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। और अपने डर पर भी काबू पा पाएंगे। बस जो हमने मंगल का पतित होना बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप टीचिंग या सरकारी जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, फाइनेंस की जॉब करते हैं, टेक्निकल फील्ड में है, स्पेशली आईटी, सॉफ्टवेयर, इमिग्रेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, या फिर किसी भी कलात्मक चीज़ का काम करते हैं, तो पूरा ही महीना आपका श्रेष्ठ रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना काफ़ी हद तक अच्छा भी है। इस महीने कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपके 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी। पतित भी हो जाएंगे तो भी उनकी 8वीं दृष्टि जो है वो बनी रहेगी। और ये जो राशि है ये मंगल की उच्च की राशि है। मंगल वक्री है, नीच के हैं और भी स्ट्रांग है, तो इस महीने थोड़ी आपके अंदर हिम्मत रहेगी बिजनेस में बदलाव लाने की। एक प्रकार से अच्छा है। मंगल योग कारक भी हैं, तो कई ऐसे कार्य जो बहुत नहीं आपके बन पा रहे थे या डिले हो रहे थे, वो मंगल के कारण और थोड़े से हिम्मत के कारण बन सकते हैं। बुध का गोचर 4 तारीख को होगा और बुध आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे जो सप्तम से 12वां स्थान है। ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा लिखा पढ़ी के कामों पर, टैक्स के कामों पर, सरकारी कामों पर, अदालती कार्रवाइयों पर थोड़े से खर्चे आपके इस समय के आसपास हो सकते हैं। सूर्य का सप्तम में आना अच्छा है बहुत हद तक। सूर्य आपके सप्तम भाव में 14 तारीख को आ जाएंगे। और अगर देखें तो सूर्य धनेश है तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा ही। और सूर्य पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, वक्री गुरु, वक्री मंगल और केतु, और सूर्य धनेश है। तो ना यहाँ पे बिजनेस में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, कुछ बुरी चीज़ें भी। अच्छा क्या हो सकता है, अपने पैसे को बढ़ाने का, नए इनकम के सोर्सेस का, कुछ बिजनेस में ऐड ऑन करने का। कई लोग होते हैं वो बिजनेस में एक ही चीज़ से खुश रहते हैं, कई लोग होते हैं वो समय के साथ अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। आई थिंक आज के टाइम में ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, नए पैसे कमाने के मौके ढूंढने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव है, दशांतशा अगर अच्छी नहीं चल रही तो ये अचानक से कोई सरकारी ट्रबल, क्योंकि सूर्य आ गए, या फिर कोई धन का नुकसान भी दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा 14 तारीख के बाद केयरफुल भी रहना पड़ेगा उन लोगों को जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि ये सामान्य राशिफल है। अब हमें नहीं पता कि, या मुझे नहीं पता आपकी कौन सी दशांतशा चल रही, कुंडली कैसी है, तो इसलिए मैं दोनों ही दृष्टिकोण अपने देता चलता हूँ जहाँ पे अनिवार्य होते हैं। इसके बाद बुध आ जाएंगे सप्तम भाव में, और बुध भी अच्छा, उससे पहले तो मंगल का पतित होना। मंगल 12वें घर में पतित अवस्था में हो जाएंगे। थोड़े से ना आपके खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे महीने के अंत की तरफ। नुकसान भी हो सकता है, मशीनरी के कारण प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम। और 24 तारीख को बुध भी क्योंकि सप्तम में आ जाएंगे और वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि बिजनेस में टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे, जिनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन विदेश से कुछ काम मिल सकता है, विदेश से कुछ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, विदेश में काम बढ़ सकता है, तो एक प्रकार से ये अच्छा भी है। तो मिश्रित महीना है, बुरा तो नहीं है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण, सरकारी कार्यों के कारण बाधाएं, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। विशेष परीक्षण, भाग्य साथ देगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस महीने। और अगर कुछ बुरा होता भी है तो उससे डरने की बजाय या बैठ जाने की बजाय उस पर काबू पाकर आगे बढ़िएगा। क्रिएटिविटी दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे थे उनका अंत भी हो सकता है। कस्टमर्स से बात अगर डायरेक्टली करते हैं खुद, तो बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना से कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसको एंजॉय कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति एक चीज़ अच्छी करता है फिर दूसरी चीज़ प्लान कर लेता है। अगर इस महीने कुछ अच्छा होता है बिजनेस में तो उसकी सक्सेस को एंजॉय कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन आए, एक माइलस्टोन की तरह उसको लीजिएगा कि हाँ ये अच्छा किया है हमने और आगे बढ़िएगा। ये भी एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। महीना अच्छा है वैसे। अगर आपका कुछ भी कार्य इमिग्रेशन से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा है, ऑटोमोबाइल से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़ा है, जानवरों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बच्चों से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो पूरा ही महीना आपका अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ही है। योग कारक लग्न में है, सूर्य भी धनेश होने के नाते जब सप्तम में आएंगे 14 तारीख को तो लग्न को देखेंगे। शुक्र का अष्टम में होना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है, तो धन के लिए ठीक ही है महीना। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बीच के 10 दिन अच्छा है। कुछ नए ऑप्शंस भी खोलेंगे, अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। खर्चों की बात करें तो हाँ, मंगल नीच के हैं, लग्न में है, वक्री हैं। वाहन पर खर्चा आपका दिसंबर में भी हुआ होगा, बल्कि अक्टूबर के बाद से हो रहा होगा। घर में मरम्मत हो रही होगी, बार बार कुछ ना कुछ खराब हो रहा होगा, और मंगल पतित भी हो जाएंगे तो वो अभी भी कंटिन्यू होगा। बल्कि इस महीने आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, मशीनरी, मिक्सी किचन की, रेफ्रिजरेटर या कोई और इक्विपमेंट, टीवी, बहुत संभावना है कि खराब होंगी इनमें से, और उस पर खर्चा होगा। पुराने खर्चे जो अटकाए जा रहे थे, ये बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, वो खर्चे होंगे। कपड़ों पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घूमने पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही दिख रहे हैं। और धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक चीज़ों पर, क्योंकि मंगल 12वें घर में जा रहे हैं, योग कारक हैं, तो हो सकता है कि कोई धार्मिक कार्य पूर्ण करने के लिए खर्चे हों। और इसके साथ ही लिखा पढ़ी के कार्यों पर, सरकारी कार्यों पर भी महीने के 14 तारीख के बाद, या कहिए अक्टूबर 14 तारीख के बाद ही जो संभावना है बहुत बढ़ जाती है। तो पैसा आएगा लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा, वैसे भी कर्क वाले खर्चे ज़्यादा ही करते हैं, तो खर्चे थोड़े से इस महीने बढ़ते दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, देखिए सबसे पहले तो कहूँगा कि महीने के मध्य भाग के बाद ही चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही तो भूल जाइएगा, अब थोड़ा सा मूव ऑन करिए। अगर रिसेंटली बातचीत बंद हुई है तो महीने के मध्य भाग के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा आपने कम्युनिकेशन बेटर करिए या किसी और के थ्रू बातचीत पहुंचाने की कोशिश करी, हो सकता है। नई रिलेशनशिप की बात है तो बहुत चांसेस नहीं है। मंगल की अवस्था ऐसी है, पंचमेश है, शुक्र भी अष्टम में है, तो बनती बनती बात अभी बिगड़ सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर है ही नहीं कोई संभावना तो फिर क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ऑलरेडी कहीं बातचीत चल रही है, कुछ लाइकिंग्स हैं, तो इस महीने ना ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, बल्कि एकदम वो कमिटमेंट वाली बात या एकदम आगे बढ़ने की बात ट्राई मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। ये महीना वैसा ही है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं ठीक ठाक है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि पंचमेश नीच के हैं, वक्री हैं, फिर पतित हो जाएंगे। 21 तारीख के बाद रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पंचमेश का वक्री होना, नीच का होना और पतित हो जाना, ऊपर से शुक्र जो कारक हैं वो भी अष्टम में है, तो चीज़ें कहाँ बेटर हो पाएंगी। तो शुरुआत ठीक ठाक सी होगी, लेकिन जैसे ही महीने का अंत आएगा वहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम पंचम भाव को देखें तो वक्री गुरु देख ही रहे हैं, यानी कि तालमेल में कमी हो ही रही होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव जो है वो और बढ़ सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा अथॉरिटी नहीं जमाइएगा, दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। पैसों के जो भी मैटर्स हैं उसको बहुत क्लियर रखिएगा। इवन एट रिलेशनशिप स्टेज अगर आप सीरियस हैं, मनी मैटर्स डिस्कस होने चाहिए मेरे हिसाब से। क्या दोनों की इच्छा है या क्या दोनों की फ्यूचर प्लानिंग है पैसों को लेकर, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब कुछ। और कई कपल्स ये डिस्कस नहीं करते और आगे चलकर दिक्कत आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, एक दूसरे के घर वालों के कारण या दोस्तों के कारण झगड़े हो सकते हैं, तो ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस मत रखिएगा, ज़्यादा जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, और अचानक से कुछ मत कीजिएगा कि चलो यहाँ घूमने का प्लान बना लिया है मैंने, या कुछ ऐसे कर देंगे जो आपके पार्टनर को पता नहीं होगा, तो वो चीज़ें तंग कर सकती है। थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, एटमॉस्फेयर को रिलैक्स रखिएगा, क्योंकि उसकी बहुत अनिवार्यता यहाँ पर दिख रही है। एक प्रकार से मिश्रित सा महीना है जो लोग रिलेशनशिप में हैं।
बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। जैसे जैसे महीने का समय आगे बढ़ता जाएगा ना, आप देखेंगे बहुत स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, इसलिए चीज़ों को सरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे तो एक प्रकार से अच्छा है आपके लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना ठीक ठाक है, लेकिन मंगल दोष बना रहेगा। और अब क्या है, मंगल दोष एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बन रहा है। अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, बल्कि उससे पहले भी चल ही रहा था अक्टूबर से, लेकिन स्टार्ट हो गया था जब वो नीच के हो गए तो उसकी प्रबलता और बढ़ गई थी। अब क्या है कि मंगल पतित होकर 12वें घर में आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी। अच्छा, वो तो बाद में है। क्या है कि सूर्य का गोचर 17 तारीख को हो जाएगा आपके, 14 तारीख को आपके 7वें घर में हो जाएगा। यहीं से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। सप्तमेश ऑलरेडी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि एक अनिश्चितता का भाव, ध्यान भटकेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। और जिस दिन मंगल पतित होंगे यानी कि 21 तारीख को, वहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बढ़ेंगी। ट्रस्ट इश्यूज हो, गुस्सा हो, इवन फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई मैरिजेस में यही प्रॉब्लम है जो डाइवोर्स में रिजल्ट करती है। और ये महीना ऐसा दिख रहा है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो तो बहुत एग्रीवेट कर देंगे चीज़ों को, और अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके कारण और प्रॉब्लम्स और इश्यूज और एक प्रकार से दूरियां आप दोनों के बीच में आ सकती है। सूर्य का सप्तम में आना नहीं होता अच्छा, मैं कई बार बता चुका हूँ। उनके अपने संबंध अपनी पत्नी से कभी अच्छे नहीं रहे, इसलिए सूर्य का सप्तम में होना, लग्न में होना, ये यूजली मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं रखता। लग्न में भी होंगे तो अधिकतम आप कुंडली में देखिए ना, लग्न में सूर्य है तो उनका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं। सप्तम में सूर्य है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो एक प्रकार से बहुत इजी महीना तो नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत डिस्कनेक्टेड फील करेंगे कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर से। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। बात करें तो ऐसे करें कि एक दूसरे को समझ पाएं, इस दृष्टिकोण से बात करनी है। कई बार उदासीनता रहेगी, कई बार एक दुख भी होगा कि हाँ मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। अगर आत्मीय तौर पर, इवन स्पिरिचुअल लेवल पर अगर थोड़ा सा कनेक्शन बन पाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे देश में आप किसी धार्मिक जगह पे चले गए, घूमने चले गए, और उसकी भी ऊर्जा अच्छी आती है कभी कभी। तो अगर हो सके तो किसी ऐसी जगह पर जाकर, या एक अपना जो नॉर्मल व्यवहार है, नॉर्मल परिस्थिति है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। उससे भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। कई बार मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि वैचारिक मतभेद बहुत दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी आप दोनों के बहुत बदलाव आ रहे हैं और उसका प्रभाव भी जीवन पर पड़ता ही है। कभी कभी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहे होते हैं, दूसरा संभाल लेता है। ये दिख रहा है कि दोनों के ही जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं और उसका एक कंपाउंड या कंबाइंड इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से नेगेटिव है महीना, बहुत ईजी तो नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी गाइडेंस आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं आसपास, लेकिन देखिएगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। अंतिम 10 दिन थोड़े से कष्टकारी जा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओवरऑल बात करें तो देखिए क्या है कि आपके जो पंचमेश है, स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी या स्टडी के भाव के स्वामी, वो वक्री हैं, नीच के हैं, ठीक है, लेकिन 21 तारीख के बाद जो पतित हो जाएंगे ना, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगी। फोकस हटना, कुछ अप्रिय घटना होना, कुछ ऐसा होना जिसके कारण आपके जीवन में रुकावटें आ जाए, काम हाथ से निकल जाना, कुछ और इश्यूज आ जाना, ये तंग करेंगे। सूर्य 14 तारीख तक छठे में रहेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। बुध भी फिर 4 से 24 तक छठे भाव में रहेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, 21 तारीख के बाद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्ट रहेगा मंगल के पतित होने के कारण। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपका लाभ उठा रहे हैं और आपका नुकसान चाह रहे हैं। स्ट्रेस रहेगा, उसको हैंडल कीजिएगा। फ्लेक्सिबल बनिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बदलाव को देखकर बहुत डर जाते हैं, और जो व्यक्ति बदलाव के साथ नहीं बदलना चाहता वो पीछे ही रुक जाता है। एक मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, उसको काम करना पड़ेगा उस पर। और ये महीना थोड़ा सा मेडिटेशन आदि भी कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये शुरू में कहा था आत्ममंथन का समय है और स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर मेडिटेशन करेंगे तो अवश्य स्ट्रेस हैंडलिंग होती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन 21 तारीख के बाद का महीना संवेदनशील है। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, ईएनटी, स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, ये दिक्कतें ज़्यादा तंग करेंगी।
शुरुआती 10 दिन पेट के रोग, सर के रोग, लोअर बैक, स्पाइनल या जिनको सियाटिका की पेन रहती है दिक्कत बढ़ेगी, ओवरऑल वीकनेस फील करेंगे। बीच के 10 दिन आंखों की प्रॉब्लम, बॉडी में हीट जनरेट होना, पित्त बढ़ना, लीवर की प्रॉब्लम्स, खाने के कारण प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस। बीच अंतिम 10 दिन में भी इन्फेक्शंस दिख रहे हैं। डायबिटीज जिनको है दिक्कत होगी। एक प्रकार से ऊर्जा थोड़ी सी अजीब सी रहेगी, मतलब कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके एनर्जी लेवल में रहेंगे और छोटी मोटी इंजरी का योग भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से सेहत रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले महादेव के मंदिर जाकर उनका शुद्ध दूध से अभिषेक करना है और 2 प्रकार के पुष्प अर्पण करने हैं और कोई भी सफ़ेद फूल की माला अर्पण करनी है। खीर का भोग लगाना है और किसी और भी सफ़ेद मिठाई का, सफ़ेद रंग की मिठाई का, रसगुल्ला हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बर्फ़ी हो सकती है। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और महादेव का एक मंत्र है ओम भूतेश्वराय नमः, इसका जाप करना है और मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है। आशा करता हूँ कि ये उपाय आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब, और हाँ, कुछ पशु सेवा भी कीजिएगा इसी दिन। गाय को रोटी खिला दी, किसी जानवर की सेवा कर दी, तो ये करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।